हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी अम्ब्रेला कट लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से की जाती है। उससे पहले आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये जो हमारा कटिंग किया हुआ फैब्रिक है, इसकी कटिंग का वीडियो हमारा पार्ट 1 में है। तो आप जाइए और जाके हमारा पार्ट 1 देखिएगा, उसमें फुल कटिंग दी हुई है और लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रखी हुई है। तो आप जाइए और जाके इसकी कटिंग है वो देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कटिंग है वो कैसी लगी है, आपको कुछ समझ में क्या आया क्या नहीं आया। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगी। और ये हमारा पार्ट 2 है, इसके अंदर हम करेंगे स्टिचिंग। तो स्टिचिंग करेंगे, उसके अंदर देखिए हमने जो भी हमारा लहंगा कट किया हुआ था उसको हमने ले लिया है। और लेने के बाद में इसके अंदर हमारा जॉइंट आएगा। जॉइंट आप अगर हेवी साइज में लहंगा बनाओगे तो उसमें जॉइंट आएगा ही आएगा, और नॉर्मल साइज बनाओगे कम छोटी साइज में तो उसमें जॉइंट नहीं आएगा। अगर आपके फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा हो, ज़्यादा विड्थ होगी तो उसके अंदर जॉइंट नहीं आएगा, और आपकी कम विड्थ होगी फैब्रिक की तो उसके अंदर जो जॉइंट है वो ज़रूर ज़रूर आएगा। आप कुछ भी कट कर लो, फिरो कट कर लो या फिर गाउन वगैरह कुछ भी कट कर लो लहंगा, उसमें जॉइंट है वो ऑब्वियसली आएगा। तो इसमें हमारे यहाँ पे जॉइंट आया था, तो जॉइंट हमने 20 सेंटर में से जॉइंट किया है हमने। इसके अंदर यहाँ पे जॉइंट है वो कटता हुआ टुकड़ों में आया है, हमारा फैब्रिक कम था तो उसकी वजह से देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे, आप कटिंग जाके देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से कटिंग की है और किस तरह का हमारा फैब्रिक है। उसके बाद में देखिए हमें यहाँ पे करना है, जो हमने लहंगे की कटिंग की उसके अंदर जॉइंट आया और जॉइंट को अटैच करेंगे। देखिए यहाँ पे 20 सेंटर में हमने यहाँ पे छोटा सा कट लगाया था, तो उसके अंदर हमें 20 सेंटर में रखना है और रखने के बाद में हमें यहाँ पे पिन से सिक्योर करना है ताकि हमें पता चल जाए हमारा फैब्रिक कितना बड़ा है कितना छोटा है। और उसके बाद में क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है, और खास करके आप जो जॉइंट लगा रहे हो वो देख लीजिएगा फैब्रिक उल्टा ना हो, सीधा होना चाहिए। देखिए इस तरह से हमें सीधा रखना है फैब्रिक को। सीधा रख के 20 सेंटर में जहाँ पे आपका सेंटर आ रहा है वहाँ पे पिन्स लगानी है। और पिन्स लगाने के बाद में हमें यहाँ पे देखिए हाथों से जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपको भी वैसे वैसे करते जाना है। तो देखिए इस तरह से अगर आप इसी तरह से करोगे मेरी तरह तो आपका फैब्रिक है वो दोनों साइड में बराबर आएगा, और नहीं करोगे तो एक साइड में लंबा हो जाएगा एक साइड में ऊंचा हो जाएगा। तो उसी की वजह से क्या होता है कि हमारा लहंगा वो ऊपर नीचे होता है। तो इस तरह से करेंगे, ऊपर नीचे नहीं होगा तो हम इसमें स्टिचिंग है वो लगाएंगे। आपको ध्यान रखना ये फैब्रिक है जो हमारा कांटेदार वाला होता है वो फैब्रिक है, इसमें डिजाइन दी हुई है उसकी। तो खास करके मशीन का ध्यान रखना कि उसमें सुई है वो टूटे ना। तो इस तरह से हमें क्या करना है, जो स्टिचिंग है वो लगा लेंगे। उसके बाद में क्या करना है, हम इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद में ऊपर की साइड में भी एक स्टिचिंग लगानी है जिससे हमारे लहंगे की फिनिशिंग है वो अच्छी आएगी और जॉइंट लगाया हुआ भी पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर जॉइंट लगाया हुआ है क्या। तो इसकी वजह से हमारा लहंगा वो अच्छे से फिनिशिंग के साथ में होगा। अगर आप कोई सा भी जॉइंट अटैच करो तो उसमें आप ऊपर की साइड में सिलाई जरूर लगाइएगा। अगर सिलाई नहीं लगा रहे तो उसके अंदर इस्त्री कीजिएगा ताकि उसके अंदर आपका जो फैब्रिक हो अच्छे से फिनिशिंग के साथ में रेडी हो, जो भी आपका आउटफिट हो वो अच्छे से फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे कर लिया। अब जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम कट करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो इसमें आप है वो बेल्ट है वो अटैच कीजिएगा। तो बेल्ट हमने यहाँ पे कट किया। अगर आपकी जितनी वेट हो कमर की उतना बेल्ट कटिंग कर लीजिएगा, लंबाई हो। तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे, नीचे की साइड में रखेंगे और उसके ऊपर जो साइडों में जो लहंगा है उसको हम फोल्ड करेंगे दोनों साइड में। उसके बाद में हमें यहाँ पे जो बेल्ट लिया था हमने उसको लहंगे को ऊपर की साइड में रखना है और इसके ऊपर हम स्टिचिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ स्टिचिंग लगाते जाएंगे, हमारा कमर है उसका
अगर आपकी लेंथ कमर की जो आपकी कमर वाली हिस्सा है वो अगर ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा कट हो जाए, तो इसमें आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें हल्की हल्की सी आप चुन्नीटे दूर दूर में चुन्नीटे वो डाल सकते हो, उसमें कोई भी पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे आपकी कमर है वो भी आपको एडजस्ट हो जाएगी। तो इसी तरह से देखिए हम छोटे छोटे चुन्नीटे डालते हुए यहाँ पे बेल्ट है वो तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पे बेल्ट आप तैयार हो चुका है। ऊपर की साइड में इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। आपकी जो बेल्ट की लेंथ चाहिए आपको, इसकी विड्थ चाहिए, जितनी आपकी चौड़ाई चाहिए बेल्ट की उतनी रख लीजिएगा। और उसके बाद में आपको यहाँ पे स्टिचिंग है वो लगाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि बेल्ट के अंदर आप जब भी बेल्ट लगाते हो उसके अंदर सल वगैरह आ जाता है, छोटी छोटी प्लेटें आ जाती है, या फिर वो गूंजने सा लगता है। तो इसी तरह से यह होता है कि आप इसमें जो भी फैब्रिक ले रहे हो वो अपने अकॉर्डिंग लो, और जो नीचे वाला फैब्रिक है उसको आप टाइट रखो, और जो ऊपर वाला फैब्रिक है उसको आप लूज करते करते जाओ। उससे क्या होगा कि आपका बेल्ट है वो फिनिशिंग के साथ में लगेगा, उसमें चुन्नटे वगैरह कुछ भी नहीं आएगी। कई बार ऐसा होता है प्लेट वगैरह आ जाती है अंदर, अच्छे से फिनिशिंग के साथ में रेडी नहीं होता है। इसी तरह से लगाओ क्या फिनिशिंग के साथ में रेडी होगा। इसमें बुकरम वगैरह कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं होगी, अगर जिस तरह से मैं बता रही हूँ वैसे लगाओगे तो देखिए इस तरह से हमारा बेल्ट रेडी हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम जो साइड वाली सिलाई है वो लगाएंगे। ऊपर की साइड में आप 2 इंची 3 इंची आप ओपन रख सकते हो, उसके बाद में इसमें स्टिचिंग है वो लगानी है। ये देखिए हमने यहाँ पे लगा ली। अब क्या करेंगे, नीचे की साइड में जो पट्टी है फोल्ड करेंगे हम, तो इसी की हम फोल्ड करेंगे, साइड वाली फोल्ड नहीं करेंगे। तो आपको इसमें क्या करना है, आपकी जितनी विड्थ हो उतनी आप ले लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे निशान लगा लीजिएगा, और बचा हुआ फैब्रिक है उसके हम अंदर की साइड में पट्टी को फोल्ड है वो करेंगे। इसी की हम फोल्ड करेंगे। अगर आप अलग से फोल्ड करना चाहते हो, अंदर की साइड में अलग से लगाना चाहते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ ही कट कीजिएगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पे पट्टी उसको फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जितनी आपकी लेंथ हो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 3 इंची फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा लिया था। तो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग 1/2 इंची मार्जिन के अंदर की साइड में फोल्ड कर दूंगी 1/2 इंची, और हमारा 2.5 इंची रहेगा, तो 2.5 इंची की पट्टी फोल्ड है मैं अंदर की साइड में कर दूंगी। और आपको बरोबर की साइज में लेना है, सेम ही साइज में लेना है। नीचे की साइड में जो पट्टी फोल्ड कर रहे हो, अगर आप सेम ही साइज में नहीं ले रहे हो तो आपका लहंगा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप सेम ही साइज में लीजिएगा, ताकि आपका जो लहंगा है वो नीचे से हेवी साइज में हो और ऊपर नीचे ना हो। इसी साइज में आपको करना है। और इसमें आप बुकरम पट्टी लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, कुछ भी आप केन वगैरह कुछ भी लगाना चाहते हो तो वो लग जाएगा, इसके अंदर आप लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल पट्टी फोल्ड करते हैं उसी तरह से इसको फोल्ड कर रही हूँ। ये हमारा सिंगल अम्ब्रेला कट लहंगा था, डबल अम्ब्रेला कट हमारा नहीं है। डबल अम्ब्रेला कट का वीडियो मैंने यहाँ पे पहले से अपलोड करके रखा है, आप जाइए और जाके उसको देख सकते हो। तो देखिए इसी तरह से हम यहाँ पे इसको फोल्ड है वो करते करते जाएंगे। अगर आप अलग से करना चाहते हो तो अलग से कर सकते हो। ये आसान तरीका है पट्टी फोल्ड करने का। आप इंची टेप से ले लीजिएगा, पहले आप अपनी लेंथ लीजिएगा, और लेंथ लेने के बाद में आपको जितनी भी आपके नीचे से जो आ रही है पट्टी फोल्ड करने के लिए जो फैब्रिक आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप फोल्ड कर सकते हो। आप कटिंग करते हो तो कटिंग करते टाइम देखना चाहिए आपको कि जितनी आपको फोल्ड करनी है उतने आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे इसकी पट्टी फोल्ड है वो कर चुकी है, और इसी तरह से हमारा लहंगा है वो बन के रेडी हुआ है। आपको कैसा लगा मुझे ये तो कमेंट में बताइएगा। अगर आप बताओगे तो मुझे नॉलेज होगा कि मैं आपको सही से बता रही हूँ या कुछ सही गलत बता रही हूँ, तो आप मुझे बताओगे तो मुझे नॉलेज होगा। तो इसी तरह से इसकी स्टिचिंग है वो हुई है, और कटिंग के बाद जो पहला वाला पार्ट है उसमें दी रखी है, आप जाइए और जाके देखिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा।
तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे कटिंग और स्टिचिंग बताई है। आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हम मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ।